हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, क्रिकेट के क्षेत्र में अक्सर आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा और इनके खिलाड़ियों को खेलते हुए भी देखा होगा। क्या आपको पता है वेस्ट इंडीज़ देश कहाँ है? अगर आप भी देखते हैं या खेलना पसंद करते हैं तो आप वेस्ट इंडीज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और इनका भारत की तरह ही क्रिकेट टीम होता है। इस टीम से कई विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हो चुके हैं अभी तक, जिन्होंने अपने नाम पे विश्व में काफ़ी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। आमतौर पर लोग वेस्ट इंडीज़ को एक देश के तौर पे देखते हैं, लेकिन क्योंकि हर देश का अपना एक क्रिकेट टीम होता है। जैसे इंडिया का इंडियन क्रिकेट टीम है, ये जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ है जो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ कोई देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, इस वीडियो अक्सर लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ है कहाँ और इसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन उनको ये मिलता नहीं है। जब भी वो जानना चाहते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ किस देश में किधर स्थित है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ नाम का दुनिया में कोई देश है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में कुछ आइलैंड कंट्री का ग्रुप है। इन आइलैंड कंट्री के ग्रुप को कैरेबियन कंट्री बोला जाता है। इन पूरे कैरेबियन कंट्री में टोटल 28 प्रांत आते हैं, जिनमें से 15 देशों का एक समूह है जो वेस्ट इंडीज़ का निर्माण करती है क्रिकेट खेलने के लिए। ये लोग बेसिकली केवल क्रिकेट खेलने के लिए एक झंडे के नीचे आते हैं। भारत में या किसी और देश की टीम खेलने से पहले अपना राष्ट्रगान गाती है। ये दोस्तों कैरेबियाई देशों का समूह है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे इंडिया का है, अगर क्रिकेट अगर शुरू होता है तो जो इंडियन टीम है वो अपना नेशनल एंथम गाती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज़ को किसी एक देश के खिलाड़ी वहाँ पे नहीं होते हैं उस ग्रुप में। इसके लिए इन्होंने अब किसी एक कंट्री का नेशनल एंथम ना गा के अपना क्रिकेट एंथम गाते हैं। ये दुनिया का एकमात्र टीम है जो क्रिकेट एंथम भी गाती है और इनका अपना एक अलग क्रिकेट का फ्लैग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट फ्लैग, जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। दुनिया में एक मतलब यूनिक है ये बाकी कंट्री के। जैसे इंडिया में तो लोग जो इंडियन टीम जाती है वहाँ इंडियन फ्लैग रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट फ्लैग लेके जाते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो वेस्ट इंडीज़ टीम का ग्रुप ऑफ कंट्री वो लोकेटेड कहाँ है। जैसा हमने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ 15 कैरिबियाई देशों का एक समूह है। ये उत्तर अटलांटिक महासागर के अमेरिका और मैक्सिको देश के पूर्व में स्थित है। ये है दोस्तों मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्ट में, इन दोनों के ईस्ट में यहाँ पे कैरिबियन देश है। ये 15 देश मिलके वेस्ट इंडीज़ का निर्माण करती है जो क्रिकेट खेलने के लिए एक साथ आती है। यहाँ पे इसका जूम मैप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप, यहाँ पे लोकेशन आप देख लें, ये है। और ये कैरिबियाई सी है, कैरिबियाई सी में ये कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन कंट्री में दोस्तों सबसे जो इन ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो क्यूबा है। इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ 10 लाख है, जो उस क्षेत्र में सबसे अधिक है। और इसका क्षेत्रफल 42,804 वर्ग किलोमीटर है। ये केवल मात्र भारत के जो केरल राज्य लगभग उसके बराबर ये क्यूबा देश है। और आपको बता दें कि इस आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो सबसे छोटी कंट्री है वो सेंट किट्स एंड नेविस है। इसका जो क्षेत्रफल महज 261 किलोमीटर है। और आबादी की बात करें तो यहाँ पे 50,000 की आबादी कुल रहती है। जो भारत के किसी एक छोटे से ज़िले को अगर ले तो वहाँ पे भी 50,000 से आबादी अधिक रहती है। बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भारत में लाखों में लोग रहते हैं। वहाँ पे सोच सकते हैं कितना छोटा कंट्री और कितने कितने मतलब कम जनसंख्या वाला देश है। ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, छोटी छोटी जनसंख्या वाले देश एक समूह बना के अपना क्रिकेट टीम बनाई है, जिसको वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यूबा, ये हैती। आपको जानने में अच्छा लगेगा क्योंकि इन देशों को कैरेबियन देश क्यों कहते हैं आप। ये है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो कैरिबियाई रीजन, इसका नाम इसलिए यहाँ इसका कैरिबियन नाम पड़ा क्योंकि यहाँ इस पूरे रीजन में एक ट्राइबल रहती है, जनजाति रहती है जो कैरिब नाम की है। इन जनजाति के नाम पे इस रीजन का नाम कैरिबियन पड़ा और कैरिबियन सी पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्राइबल रहती है इन लोकेशन पे उनका एग्जिस्टेंस है, आज भी है। आपको जान के ही आश्चर्य होगा कि ये जो ट्राइब है दोस्तों वो काफ़ी डेंजरस मानी जाती थी। ये आदमियों का भक्षण करते, नरभक्षी लोग थे जो आदमियों को मार के खाते थे। लेकिन आज के डेट में ये ऐसा नहीं हो। अब समय के साथ साथ ये लोग भी अपने आप को मेन स्ट्रीम में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दुनिया के साथ भी जुड़ते जा रहे हैं। काफ़ी पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन आज भी दूर दराज के इलाकों में इनको देखा जा सकता है ऐसे अपने पारंपरिक वेशभूषा में। वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन देश आते हैं
और वैसे तो कैरेबियन देशों की संख्या कुल 27-28 है, लेकिन इसमें सिर्फ 15 देश के खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी, कौन कौन से देश इस वेस्ट इंडीज़ टीम में शामिल होते हैं। यहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुडा है, बारबाडोस है, डोमिनिका है, ग्रेनेडा, गुआना, जमाइका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिनीज, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंगुला, मॉन्टेसरेट, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड, सेंट मार्टिन। ये दोस्तों 15 कंट्री है जिस इन कंट्रियों से वेस्ट इंडीज़ के लिए खिलाड़ी आते हैं। इन पर्टिकुलर जैसे आप जानते भी होंगे, क्रिस गेल काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के, ये जमाइका आइलैंड कंट्री से आते हैं। कुछ खास बातें हैं इन आइलैंड जो ग्रुप है वेस्ट इंडीज़ कंट्री का। यहाँ पे दोस्तों ये जितने भी 15 कंट्रियाँ हैं और इस टीम में जितने भी कंट्री इन्वॉल्व होती है, इनका अपना अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। हर कंट्री का अपना एक रूल है, रेगुलेशन, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन ये एक टीम के रूप में यहाँ पे एकत्रित होते हैं क्रिकेट या स्पोर्ट के लिए। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ टीम की जो गठन हुई थी 1928 में हुई थी। जो इनका पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ का, उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। वैसे तो ये सभी देश के लोग एक साथ क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन इन सभी देश का अपना अपना अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था है और सरकारें भी हैं। मेनली ये जो कंट्री है दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का मतलब ये कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनी रह चुकी है, और यहाँ पे मेनली इंग्लिश मेन लैंग्वेज है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे भारत में आप देख सकते हैं, भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक दूसरे से कॉमन कम्युनिकेट करने के लिए लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब ब्रिटेन का जो कॉलोनियल इरा था, आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे भारत में काफ़ी लंबे अरसे तक अंग्रेज़ों ने शासन किया हुआ है। उसका असर आज भी हम लोग में देखते हैं। उसका जो सांस्कृतिक झलक है अंग्रेज़ों का, वो भी जी दिखता है हमारे लाइफ स्टाइल में। लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के। आज की डेट में इंग्लिश को एक मॉडर्न लैंग्वेज के तौर पर भारत में देखा जाता है। आपको वेस्ट इंडीज़ की टीम में कुछ भारतीय नाम भी कुछ नाम ऐसे भी देखेंगे जो लगेगा कि ये भारतीय हैं, जैसे कि सुनील नारायण, रवि रामपाल, रवि नारायण चंद्रपाल, ऐसे बहुत से आप नाम सुनते होंगे जो वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से खेलते हैं, और लोगों को लगता होगा कि ये भारतीय है और ये वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से खेलते हैं। दोस्तों आप लेकिन सही है, ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय मूल के लोग हैं। दोस्तों जब भारत और इन कैरिबियन देशों में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, तो भारत से कुछ लोगों को यहाँ से ले जाके वहाँ पे जैसे स्लेवरी कराने के लिए या वहाँ पे मजदूरी करने के लिए यहाँ से उठा के लेके जाया गया। और जब ये कंट्री आज़ाद हुआ, ब्रिटेन की कॉलोनियल इरा यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ पे जो लोग गए थे वो वहीं पे बस गए थे। आज भी यहाँ पे बहुत से जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं काफ़ी बड़ी संख्या में इस रीजन में रहते हैं। और यहाँ की जो प्रशासनिक इन देशों में सबसे ज़्यादा भारतीय गुआना, ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, जमाइका के साथ साथ मॉरिशस, फिजी में भी आप इंडियन ओरिजिन के लोगों को देख सकते हैं। ये लोग न ही केवल वहाँ पे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट में, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में और वहाँ के जो मूलभूत जो कार्यकलाप है, वहाँ पे इनकी अग्रणी भूमिका भी है। जैसे कि आप जानते भी होंगे, सूरीनाम जैसे देश के जो इस समय करंट में प्रेसिडेंट है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद सोलंकी। वो इंडियन ही मूल के हैं, आज के डेट में वो प्रेसिडेंट है और सूरीनाम को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी गर्व की बात है भारत के लिए। इसके लिए आपको वेस्ट इंडीज़ टीम में कुछ ऐसे भी नाम दिखेंगे जो लगेगा कि भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय नहीं होते, वो उस कंट्री के होते हैं। जैसे यहाँ पे रवि नारायण रामपाल, ये लोग ट्रिनिडाड टोबैगो, गुआना, इन सब कंट्री से बिलोंग करते हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम में दोस्तों ज़्यादातर जो प्लेयर हैं वो जमाइका, गुआना, ट्रिनिडाड टोबैगो जैसे देशों से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ टीम किसी एक कंट्री से खिलाड़ी नहीं आते हैं। यहाँ पे अपना एक क्रिकेट फ्लैग है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेट फ्लैग है वेस्ट इंडीज़ टीम का। और जब वेस्ट इंडीज़ टीम क्रिकेट खेलने जाती है तो वहाँ पे किसी एक कंट्री का नेशनल एंथम नहीं गाया जाता है, यहाँ पे अपना क्रिकेट एंथम गाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे कि वेस्ट इंडीज़ देश कोई देश नहीं है, केवल एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जो क्रिकेट खेलने के लिए एक साथ आती है और एक टीम को रिप्रेजेंट करती है, उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी एक पर्टिकुलर देश का टीम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है और ये मैक्सिको और अमेरिका देशों के पूर्व में स्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।